हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नसब। आप नसब में रसूल अल्लाह के साथ मर्रा बिन काब से मिलते हैं। आपका नसब कुछ यूं है: अब्दुल्ला बिन इब्बी क़हाफ़ा, उस्मान बिन आमिर बिन उमरो बिन काब बिन साद बन तीम बन मर्रा बिन काब बिन लवी बन आलबल करशी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल्ला मशहूर था। आपका लक़ब सिद्दीक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा माजिदा आपके वालिद के चचा की बेटी थी, जिनका नाम सलमा बिन सखर बिन आमिर बिन काब था और कुनियत खैर थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम की पैदाइश से 2 बरस और चंद महीने पहले पैदा हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मक्का मुअज़्ज़मा में ही परवरिश पाई और सिवाय ज़रूरियात तिजारत के आप कभी मक्का से बाहर नहीं निकले और अपनी कौम में अब बुरे मालदार, बामुरव्वत, नेकी का सलूक करने वाले और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। अब सिला रहमी करते और सच बोलते, मजबूरों का काम करते, मुसीबत ज़ा की मदद करना और मेहमानों की ज़ियाफ़त करना आपकी आदत थी। अब ज़माना जाहिलियत में कुरैश के रऊसा में शुमार होते थे और कुरैश अब से मशवरे लिया करते थे। अब से वो बेहद मोहब्बत करते रखते और अब भी उनके मामलात की खूब खबर रखते थे। जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो बिल्कुल इस्लाम के ही हो गए। आप कुरैश के इन 11 अशख़ास में से हैं जिनको ज़माना जाहिलियत और इस्लाम दोनों में शर्फ़ हासिल रहा है। अब ज़माना जाहिलियत में खून बहा और जुर्माना के मुकदमात के फैसले किया करते थे, क्योंकि कुरैश में कोई बादशाह नहीं था कि सब कामों की बागडोर उसके हाथ में हो, बल्कि हर कबीला के रईस के ज़िम्मा एक काम मुकर्रर होता था। चुनांचे बनी हाशिम के मुतालिक हाजियों को पानी पिलाना और उनके खाने पीने में इमदाद का काम करना था, यानी कोई भी हाजियों को उनके सवा खाना पीना नहीं दे सकता था। अगर कोई देता तो उन्हीं के खाने और पानी में से देता था। हज़रत आयशा से रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ज़माना जाहिलियत इस्लाम में कभी शेर नहीं कहा और अपने और हज़रत उस्मान ने ज़माना जाहिलियत में ही शराब तर्क कर दी थी। शराब को अपने ऊपर हराम कर लिया था। एक दफ़ा सहाबा के एक मजमिया में किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने कभी शराब पी है? अपने अल्लाह से पनाह मांग कर फरमाया, कभी नहीं। इसने फिर कहा, क्यों? अपने जवाब दिया कि इज्जत बुर्दबारी और मुरव्वत जाती रहती है। यह खबर नबी करीम तक पहुंची। अपने 2 मर्तबा इरशाद फरमाया, अबू बकर सच कहते हैं। हज़रत आयशा से रवायत है कि आपका रंग गोरा और रुखसार अंदर की जानिब दबे हुए थे, कद झुका हुआ था, चेहरा की रगे जाहिर थी, आंखें नीची रखते थे, बुलंद पेशानी थी, उंगलियों की जुड़ें गोश्त से खाली थीं। आप मेहंदी और कसम का खिजाब किया करते थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम से रवायत है कि जिस शख्स ने नबी करीम के साथ सबसे पहले नमाज पढ़ी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए। आपके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि जब मैंने किसी को इस्लाम की दावत दी तो सबके दिल में कुछ न कुछ शक आया, मगर जब हज़रत अबू बकर को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने बगैर फ़क्र शक के इस्लाम कबूल कर लिया। अपने सबकत इसलिए की कि नबुव्वत के दलाइल और आसार अब दावत इस्लाम से कब्ल ही मालूम कर चुके थे और सुन चुके थे। लिहाजा इसी वक्त दावत इस्लाम पर लब्बैक कहा और मुसलमान हो गए, क्योंकि आप पहले ही गौर व फिक्र कर चुके थे। क्योंकि अपने बेखौफ और निडर होकर रसूल अल्लाह की नबुव्वत की तस्दीक की और इसी पर कायम रहे। अब से कभी भी किसी अमल कोई गलती सरजद नहीं हुई। इस्लाम में आपका दर्जा बहुत आला और बुलंद है। सिद्दीक का लक़ब मिलने में मेराज का भी किस्सा मशहूर है कि आपने काफिरों के जवाब में साबित कदमी दिखलाई और रसूल अल्लाह के कौल की तस्दीक फरमाए। रसूल अल्लाह के साथ आपका हिजरत करना, अहलवाल को छोड़ना, गार और तमाम रास्ता में अपने आका की खिदमत बजा लाना, बल्कि अपने ऊपर लाजिम कर लेना, ग़ज़वा बदर में कलाम करना। हुदैबिया में जब मक्का में दाखिल न होने पर लोगों में शुबा पड़ गया तो इसको दूर करना। फिर रसूल अल्लाह के इस फरमान पर कि अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया और आखिरत में जिसे चाहे पसंद कर ले, सुनकर रो पड़ना। नबी करीम की वफ़ात के वक्त साबित कदम रहना और लोगों में खुतबा के ज़रिया अलैहिस्सलाम तस्कीन पैदा करना। मुसलमानों की मसलहत की वजह से खिलाफत के लिए तैयार हो जाना। फिर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर देकर मुकशाम की तरफ भेजना और फिर इस पर कायम रहना।
मृत्यु से ऐसे नाजुक वक्त में लड़ाई के लिए खड़े हो जाना, सहाबा को कायल करना, सहाबा को उनका हक दिखला देना, मुख शाम को फतह करना, लश्कर शाम को मदद पहुंचाना आपके मनाकब और फजाइल में से हैं। हजरत हसन बसरी से रवायत है कि शब मेराज के दूसरे दिन से आपका लक़ब सिद्दीक हुआ। मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आपको कुछ खबर भी है कि आपके दोस्त कहते हैं कि मैं रात को बैत अल मक़दस गया। आप कहा कि वो ऐसा फरमाते हैं। मुशरिकीन ने कहा हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रसूलुल्लाह ने सच फरमाया। आप इससे भी बहुत दूर आसमानों की सुबह शाम खबर देते हैं तो भी मैं उनकी भी तस्दीक करता हूँ। इसी वजह से आपका लक़ब सिद्दीक हो गया। सईद बिन मंसूर लिखते हैं कि शब मेराज से वापसी के वक्त जब नबी करीम ज़ीतवा के मकाम पर पहुंचे तो आपने फरमाया, ए जिब्राइल मेरी कौम मेरी तस्दीक नहीं की। हजरत जिब्राइल ने कहा कि आपकी तस्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक करेंगे क्योंकि वो सिद्दीक हैं।